जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में फंसा केंद्रीय मंत्री के सामने लगाए पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे। केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने पीएम मोदी को कोसा। बीजेपी मंत्री की कार को किसानों ने घेरा, फिर मंत्री पर किया हमला। जान बचाकर भागे केंद्रीय मंत्री, किसानों ने निकाली सारी हेकड़ी। आंदोलनकारियों से पंगा पड़ा भारी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। होशियारपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमले की कोशिश, किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। दरअसल पंजाब में किसानों की ओर से भाजपा नेताओं को घेरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आने के बाद वीरवार को होशियारपुर के महिलापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की कार पर किसानों ने हमला करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। जानकारी के अनुसार किसान नेता काले झंडे लेकर केंद्रीय मंत्री की कार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एसपी गढ़शंकर तुषार गुप्ता, एसएचओ महिलापुर सतविंदर सिंह धालीवाल व एसएचओ गढ़शंकर इकबाल ने पुलिस बल के साथ उन्हें दूर धकेलने की कोशिश करने लगे। तभी कुछ किसान केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का पीछा करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भड़क गए और उन्होंने रोड जाम कर दिया। गुस्साए किसान पुलिस मुलाजिमों से माफी मांगने की मांग करने लगे। किसानों के रोष को देखते हुए थानेदार ने माफी मांगकर पीछा छोड़ा। ये पहला अवसर नहीं जब होशियारपुर में किसी भाजपा नेता की कार पर हमला करने का प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भी किसानों ने पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की कार पर दसुहा कस्बे में हमला कर दिया था। किसानों और उनके समर्थकों ने अश्विनी शर्मा की कार में तोड़फोड़ की थी। हालांकि अश्विनी शर्मा ने खुद किसी तरह बचा लिया था। बाद में उन्होंने मामले की एफआईआर दसुहा थाने में दर्ज करवाई थी। होशियारपुर में ही पूर्व पंजाब कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर ट्रैक्टर से गोबर फेंका गया था। अश्विनी शर्मा और सूद के अलावा भी पंजाब में पिछले एक साल में कई भाजपा नेताओं को घेरने और उन पर हमला करने का प्रयास किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। 370 हटाने के बाद किसान परेशान, विरोध करने पर बता रहे आतंकवादी। दरअसल किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। अब उनका ये आंदोलन 8वें महीने में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार की अपनी दलील है। अब राकेश टिकैत से आज तक ने खास बातचीत की। बातचीत में राकेश टिकैत की तरफ से कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर भी बयान दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा 370 हटने के बाद से किसान परेशान हैं। घाटी में सिर्फ कुछ निजी कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है। वहीं अगर किसान इन सब का विरोध करने लगे तो उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है। वहीं पीएम की सर्वदलीय मीटिंग पर तंज कसते हुए वे कह गए कि गर्मी का मौसम है तो कश्मीर दिख रहा है, इसलिए वहाँ क्या कर रहे होंगे बात। वैसे कश्मीर पर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अपने किसान आंदोलन को धार देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया फिर किसान आंदोलन के 8वें महीने में ट्रैक्टर के जरिए प्रवेश करेंगे। बयान में कहा गया ये सरकार को चेतावनी भी है और सरकार को डराना भी है। हमने कहा कि 25 लाख आदमी अभी भी यही हैं और 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। हम देख रहे हैं कि किसानों को 7 महीने हो गए और 26 तारीख को 8वें महीने में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब ट्रैक्टर के साथ ही प्रवेश करेंगे ना। वहीं बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने देश के सदन को किसानों का अस्पताल बता दिया है। वे मानते हैं कि भारत सरकार का इलाज तो गाँव में होगा, उन्हें दवाई भी किसान ही देंगे, लेकिन अगर कोरोना का इलाज करना है तो अस्पताल जाना पड़ेगा। वे मानते हैं कि सदन में लिख दिया जाए किसानों का अस्पताल। राकेश टिकैत ने इस बात पर भी जानकारी दी है कि किसानों द्वारा लगातार ट्रैक्टर रैली की जाएगी, वे इसका रिहर्सल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल होती है उसी तरह हम ट्रैक्टरों का रिहर्सल करवाते रहेंगे। जैसे पुलिस वालों और पायलटों की ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आना ना भूल जाए, इसलिए रिहर्सल करवाया जा रहा है। अब क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी दस्तक देने जा रहे हैं, ऐसे में बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने उस पर भी तंज कस दिया है। उनके मुताबिक सरकार को बंगाल से दवाई मिल चुकी है, अब कुछ दवाई यूपी और उत्तराखंड से भी मिल जाएगी। जोर देकर कहा गया कि 2024 तक सरकार का पूरा इलाज हो जाएगा। इशारों में वे कह गए मोदी सरकार 2024 का चुनाव हारने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में शूटिंग करने पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, गाँव वालों ने किया विरोध, वापस लौटना पड़ा। दरअसल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में बीते साल से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में बड़े स्तर पर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। इसी के चलते पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का खुलकर विरोध किया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में पंजाब पहुंचे थे। बताया जाता है कि पंजाब के रूपनगर जिले के मोरिंडा के गांव में विज्ञापन की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन का विरोध करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने किसान संगठनों के आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा नेता रवि किशन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा देखकर उन्हें शूटिंग किए बिना वहां से वापस जाना पड़ा।
बताया जाता है कि भाजपा नेता रवि किशन के विज्ञापन की शूटिंग के लिए मेरिंडा के गाँव में घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था, लेकिन जब इस मामले में गाँव के नौजवानों को भनक लगी तो उन्होंने शूटिंग का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन लोगों ने इस दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य दिल्ली में बैठे हैं, मोदी सरकार उनके अधिकारियों की बात करने की जगह और कामों में व्यस्त। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने शूटिंग करने आए लोगों से पूछा कि वे यहाँ किसकी इजाजत से आए हैं। जब युवाओं को पता चला कि फिल्म की शूटिंग के लिए गाँव से सरपंच ने इजाजत दी है तो सब लोग उनके घर पर चले गए और वहाँ पर भी उनके खिलाफ नारेबाजी की। सरपंच ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शूटिंग करने आए लोग भाजपा वर्कर हैं।